कौरवों का विराट नगर पर चढ़ाई करने का निश्चय। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भाइयों के सहित कीचक को अकस्मात मारा गया देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उस नगर और राष्ट्र में जहां तहां वे आपस में मिलकर ऐसी चर्चा करने लगे। महाबली कीचक अपनी शूरवीरता के कारण राजा विराट को बहुत प्यारा था। उसने अनेकों सेनाओं का संहार किया था, किंतु साथ ही वह दुष्ट पर स्त्रीगामी था। इसी से उस पापी को गंधर्वों ने मार डाला। महाराज, शत्रु सेना का संहार करने वाले दुर्जय वीर कीचक के विषय में देश देश में ऐसी ही चर्चा होने लगी। इस समय अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो गुप्तचर भेजे थे, वे अनेकों ग्राम, राष्ट्र और नगरों में उन्हें ढूंढकर हस्तिनापुर में लौट आए। वहां वे राजसभा में बैठे हुए कुरुराज दुर्योधन के पास गए। उस समय वहां महात्मा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, त्रिगर्त देश के राजा और दुर्योधन के भाई भी मौजूद थे। उन सबके सामने उन्होंने कहा, राजन, पांडवों का पता लगाने के लिए हम सदा ही बड़ा प्रयत्न करते रहे, किंतु वे किधर निकल गए ये हम जान ही ना सके। हमने पर्वतों के ऊंचे नीचे शिखरों पर, भिन्न भिन्न देशों में, जनता की भीड़ में तथा गांव और नगरों में भी उनकी बहुत खोज की, परंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। मालूम लगता है कि वे बिल्कुल ही नष्ट हो गए। इसलिए अब तो आपके लिए मंगल ही है। हमें इतना पता अवश्य लगा है कि इंद्रसेन आदि सारथी पांडवों के बिना ही द्वारकापुरी में पहुंचे हैं। वहां न द्रौपदी है और न पांडव ही हैं। हाँ, एक बड़े आनंद का समाचार है, वे ये कि राजा विराट का जो महाबली सेनापति कीचक था, जिसने कि अपने महान पराक्रम से त्रिगर्त देश को दलित कर दिया था, उस पापात्मा को उसके भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से गंधर्वों ने मार डाला है। दूतों की ये बात सुनकर दुर्योधन बहुत देर तक विचार करता रहा। उसके बाद उसने सभासदों से कहा, पांडवों के अज्ञातवास के इस 13वें वर्ष में थोड़े ही दिन शेष हैं। यदि ये समाप्त हो गया तो सत्यवादी पांडव मदमाते हाथी और विष्ट सर्पों के समान क्रोधातुर होकर कौरवों के लिए दुखदायी हो जाएंगे। वे सभी समय का हिसाब रखने वाले हैं, इसलिए कहीं दुर्विज्ञ रूप में छिपे होंगे। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि वे अपने क्रोध को पीकर फिर वन में ही चले जाएं। इसलिए शीघ्र ही उनका पता लगाओ, जिससे कि हमारे राज्य सब प्रकार की विघ्न बाधा और विरोधियों से मुक्त होकर चिरकाल तक अक्षुण्ण बना रहे। ये सुनकर कर्ण ने कहा, भरत नंदन, तो शीघ्र ही दूसरे कार्य कुशल जासूस भेजे जाएं। वे गुप्त रूप से धन धान्य पूर्ण और जनाकीर्ण देशों में जाएं तथा सुरम्य सभाओं में, सिद्ध महात्माओं के आश्रमों में, राजनगरों में, तीर्थों में और गुफाओं में वहां के निवासियों से बड़े विनीत शब्दों में युक्ति पूर्वक पूछकर उनका पता लगाएं। दुशासन ने कहा, राजन, जिन दूतों पर आपको विशेष भरोसा हो, वे मार्ग वे लेकर फिर पांडवों को खोज करने के लिए जाएं। कर्ण ने जो कुछ कहा है वह हमें बहुत ठीक जान पड़ता है। तब तक अर्थदर्शी परम पराक्रमी द्रोणाचार्य ने कहा, पांडव लोग शूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज की आज्ञा में चलने वाले हैं। ऐसे महापुरुष ना तो नष्ट होते हैं और न किसी से तिरस्कृत ही होते हैं। उनमें धर्मराज तो बड़े ही शुद्ध चित्त, गुणवान, सत्यवान, नीतिमान, पवित्र आत्मा और तेजस्वी हैं। उन्हें तो आंखों से देख लेने पर भी कोई नहीं पहचान सकेगा। अतः इस बात पर ध्यान रखकर ही हमें ब्राह्मण, सेवक, सिद्ध पुरुष अथवा उन अन्य लोगों से जो कि उन्हें पहचानते हैं ढूंढवाना चाहिए। इसके पश्चात भरत वंशियों के पितामह, देश काल के ज्ञाता और समस्त धर्मों के जानने वाले भीष्म जी ने कौरवों के हित के लिए कहा, भरत नंदन, पांडवों के विषय में जैसा मेरा विचार है वह कहता हूँ। जो नीतिमान पुरुष होते हैं उनकी नीति को अनीतिपरायण लोग ताड़ नहीं सकते।
उन पांडवों के विषय में विचार करके हम इस संबंध में जो कुछ कर सकते हैं वही मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। द्वेषवश कोई बात नहीं कहता। युधिष्ठिर की जो नीति है उसकी मेरे जैसे पुरुष को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसे अच्छी नीति ही कहना चाहिए। अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है। राजा युधिष्ठिर जिस नगर या राष्ट्र में होंगे वहां की जनता भी दानशील, प्रियवादिनी, जितेंद्रिय और लज्जाशील होगी। जहां वे रहते होंगे वहां के लोग प्रियवादी, संयमी, सत्यपरायण, हृष्टपुष्ट, पवित्र और कार्यकुशल होंगे। जहां उनकी स्थिति होगी वहां के मनुष्य स्वयं ही धर्म में तत्पर होंगे तथा वे गुणों में दोषों का आरोप करने वाले, ईर्ष्यालु, अभिमानी और मत्सरी नहीं होंगे। वहां हर समय वेद ध्वनि होती होगी। यज्ञों में पूर्णाहुतियां बुझाती होंगी तथा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले बहुत से यज्ञ होते होंगे। वहां मेघ निश्चय ही ठीक ठीक वर्षा करता होगा तथा वहां की भूमि धन धान्य पूर्ण और सब प्रकार के आतंकों से शून्य होगी। वहां आनंददायी पवन चलता होगा। धर्म का स्वरूप पाखंड शून्य होगा और किसी प्रकार का भय नहीं होगा। उस स्थान पर गौओं की अधिकता होगी और वे कृष या दुर्बल ना होकर खूब हृष्ट पुष्ट होंगी। उनके दूध, दही और घी भी बड़े सरस और गुणकारक होंगे। राजा युधिष्ठिर अत्यंत धर्मनिष्ठ हैं। उनमें सत्य, धैर्य, दान, शांति, क्षमा, लज्जा, श्री, कीर्ति, तेज, दयालुता और सरलता निरंतर निवास करती हैं। अतः अन्य साधारण पुरुष तो क्या, ब्राह्मण लोग भी उन्हें पहचान नहीं सकते। अतः जहाँ ऐसे लक्षण पाए जाएं, वहाँ मतिमान पांडव लोग गुप्त रीति से रहते होंगे। तुम वहां जाकर उन्हें ढूंढो। इसके सिवा उनके विषय में मैं दूसरी बात नहीं कह सकता। यदि तुम्हें मेरे कथन में विश्वास है तो इस पर विचार करके जो उचित समझो वह शीघ्र ही करो। इसके पश्चात महर्षि शरद्वान के पुत्र कृप ने कहा, वह वृद्ध भीष्म जी का पांडवों के विषय में जो कथन है वह युक्ति युक्त और समयानुसार है। उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही निहित हैं। साथ ही वह बड़ा मधुर और हेतु गर्भित भी है। उन्हीं के अनुरूप इस विषय में मेरा भी जो कथन है वह सुनो। तुम लोग गुप्तचरों से पांडवों की गति और स्थिति का पता लगवाओ और उसी नीति का आश्रय लो जो इस समय हितकारिणी हो। ये याद रखो कि अज्ञातवास की अवधि समाप्त होते ही महाबली पांडवों का उत्साह बहुत बढ़ जाएगा। उनका तेज तो अतुलित है ही। अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना, कोष और नीति की संभाल रखनी चाहिए, जिससे कि समय आने पर हम उनके साथ यथावान संधि कर सकें। बुद्धि से भी तुम्हें अपनी शक्ति की जांच रखनी चाहिए और इस बात का भी पता रहना चाहिए कि तुम्हारे बलवान और निर्बल मित्रों में निश्चित शक्ति कितनी है। तुम्हें अपनी श्रेष्ठ, निकृष्ट और मध्यम कोटि की सेना का रूप देखकर ये निश्चय करना चाहिए कि वे तुमसे संतुष्ट है या नहीं। उसके अनुसार ही हमें शत्रुओं से संधि या विग्रह करने होंगे। यदि सेना संतुष्ट होगी तो हम शत्रुओं के प्रति अपनी धनुष संभालेंगे और यदि वे असंतुष्ट होगी तो उनसे संधि कर लेंगे। साम अर्थात समझाना, दान अर्थात धन आदि देना, भेद अर्थात फोड़ लेना, दंड और कर लेना यह नीति है। इससे शत्रु को आक्रमण द्वारा, दुर्बल को बल से दबाकर, मित्रों को हेलमेल करके और सेना को मिष्ट भाषण और वेतन आदि देकर अपने काबू में कर लेना चाहिए। इस प्रकार यदि तुम अपने कोष और सेना को बढ़ा लोगे तो ठीक ठीक सफलता प्राप्त कर सकोगे। इसके पश्चात त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने कर्ण की ओर देखते हुए दुर्योधन से कहा, राजा, मत्स्य देश के शाल वंशीय राजा बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे हैं। मत्स्यराज के सेनापति महाबली सूतपुत्र कीचक ने ही मुझे और मेरे बंधु बांधवों को बहुत तंग किया था। कीचक बड़ा ही बलवान, क्रूर, असहनशील और दुष्ट प्रकृति का पुरुष था। उसका पराक्रम जगत विख्यात था। इसलिए उस समय हमारी दाल नहीं गली।
अब उस पाप कर्मा और निशंस पुत्र को गंधर्वों ने मार डाला है। उसके मारे जाने से राजा विराट आश्रयहीन और निरुत्साह हो गया होगा। इसलिए यदि आपको समस्त कौरवों को और महामना कर्ण को ठीक जान पड़े तो मेरा तो उस देश पर चढ़ाई करने का मन होता है। उस देश को जीतकर जो विविध प्रकार के रत्न, धन, ग्राम और राष्ट्र हाथ लगेंगे उन्हें हम आपस में बांट लेंगे। त्रिगर्तराज की बात सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, राजा सुशर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही है। ये समय के अनुसार और हमारे बड़े काम की है। अतः हम सेना सजाकर उसे छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर अथवा जैसी आपकी सलाह हो वैसे ही तुरंत उस देश पर चढ़ाई कर दें। त्रिगर्तराज और कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, भाई तुम बड़े बूढ़ों से सलाह करके चढ़ाई की तैयारी करो। हम लोग सब कौरवों के सहित एक नाके पर जाएंगे और महारथी सुशर्मा त्रिगर्देशीय वीर और सारी सेना के सहित दूसरे मोर्चे पर पहले सुशर्मा चढ़ाई करेंगे। उसके एक दिन बाद हमारा कूच होगा। वे ग्वालियों पर आक्रमण करके विराट का गोदन छीन लेंगे। उसके बाद हम भी अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त करके राजा विराट की 1 लाख कौवे करेंगे।